नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। आज के इस प्रोग्राम में एक बार फिर से चर्चा होगी आदिपुरुष पर। आदिपुरुष पर लगातार हाईकोर्ट का रुख सख्त है। आदिपुरुष पर हाईकोर्ट लगातार टिप्पणी कर रहा है और जवाब मांग रहा है मेकर्स से और संवाद लेखक से कि आखिर आपने इस फिल्म को कैसे इतनी बुरी तरीके से बिगाड़ा कि अब महाकाव्य को देख करके ही काफ़ी ज़्यादा हैरानी होती है। हर कोई जो इस फिल्म को देख रहा है, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, हर कोई एक सुर में ये कह रहा है कि ये तो रामायण ना थी। रामानंद सागर ने जो रामायण को दिखाया है वो केवल एक रामायण ही नहीं है, उसमें श्री राम की शालीनता, शीतलता को दिखाया गया है, तो जानकी के त्याग और भावनाओं को भी प्रदर्शित किया है। हनुमान की भक्ति को दिखाया गया है, तो वहीं उनकी शक्ति के साथ भी पूरी तरीके से न्याय किया गया है। लेकिन उस रामायण में और इस रामायण में फ़र्क बस इतना है कि वो रामायण परिवार के हर वर्ग देख सकते हैं, वो रामायण पीढ़ियां देख सकती हैं, और इस रामायण को पीढ़ियां नकार रही हैं। इस रामायण पर लगातार हाईकोर्ट सख्त हो रहा है, तो अब इंतज़ार है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या रुख लेती है, ये बात की बात है, भविष्य की बात है, लेकिन हाईकोर्ट ने इसके बाद क्या जिक्र किया है उसको सुनाना बहुत ज़रूरी है। हाईकोर्ट ने जो बातें कही हैं उसे सुन करके मनोज मुंतशिर के भी कान खड़े हो गए होंगे। मनोज मुंतशिर भी इस वक्त ये सोच रहे होंगे कि आखिर आदिपुरुष जैसे एक महाकाव्य के साथ छेड़खानी करके जो उन्होंने बनाया है, आखिर उन्होंने ऐसा किया क्यों। बड़े बड़े टेलीविजन्स पर आकर के मनोज मुंतशिर अपनी फिल्म के बारे में बात कर रहे थे, कह रहे थे कि हमने केवल रामायण से प्रेरणा ली है, ये रामायण नहीं है। उसके बाद हाईकोर्ट ने करारा जवाब देते हुए कहा कि आप राम उठाते हैं, सीता उठाते हैं, रावण भी है फिल्म में, लंका भी है, हनुमान भी है, विभीषण भी है, कुंभकर्ण भी है, और कहते हैं कि रामायण पर आधारित आपने फिल्म ही नहीं बनाई है। इसके बाद एक और सख्त टिप्पणी रामायण को लेकर के यहाँ पर हाईकोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी परतें आज प्रोग्राम में खोलेंगे। सबसे पहले बता दें कि याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा क्या गया है। बता दें कि ओम राउत के निर्देशन में बनी आदिपुरुष को लेकर के जब इलाहाबाद की कोर्ट में ये पूरा मामला गया, जनहित याचिका गई, तो हाईकोर्ट ने जम करके फटकार लगाई। उसके बाद याचिकाकर्ताओं ने सुनवाई के दौरान कहा कि आप लोगों की धर्म ग्रंथ को बख्श दीजिए। इसी के साथ ही कोर्ट ने अब सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और साथ ही केंद्रीय फिल्म प्रमाणक बोर्ड यानी कि सेंसर बोर्ड, जिसे आम भाषा में कहा जाता है, उसको अब जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है। बार बार कहा जा रहा है कि आखिर ये फिल्म सेंसर बोर्ड से पास कैसे कर दी गई, जिसको लेकर के अब कोर्ट को सेंसर बोर्ड को भी जवाब देना है। कोर्ट में सेंसर बोर्ड क्या जवाब देता है ये आगे आने वाले भविष्य में देखा जाएगा। लेकिन इसी के साथ जो बहुत महत्वपूर्ण बातें जो हाई कोर्ट ने कही है वो ये है कि आपने डॉक्यूमेंट्री तो बना ली, लेकिन आप कुरान पर डॉक्यूमेंट्री बना करके देखिए। कुरान पर डॉक्यूमेंट्री बनाइए और फिर देखिए क्या होता है। जस्टिस राजेश सिंह चौहान और श्री प्रकाश सिंह की बेंच ने कहा कि आप लोगों को कुरान, बाइबल को भी हाथ नहीं लगाना चाहिए। मैं यहाँ क्लियर कर दूँ कि किसी भी धर्म को टच मत कीजिए, किसी भी धर्म के बारे में गलत मत दिखाइए। धर्म को कोई गलत नहीं दिखा सकता। हमारी चिंता केवल ये है कि कानून व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। साथ ही जस्टिस चौहान ने आखिर जो बोला वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है, हैरान कर देने वाली बात है, और मनोज मुंतशिर और ओम राउत को इसे सुनना भी चाहिए। जस्टिस चौहान ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि फिल्म मेकर का काम केवल पैसा कमाना है। जस्टिस चौहान ने कहा कि कुरान के बारे में छोटी सी डॉक्यूमेंट्री बना दीजिए जिसमें गलत दिखाया हो, और फिर देखिए क्या होता है। हालांकि मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं कि ये किसी एक धर्म का मामला नहीं है, किसी धर्म की बात नहीं है, लेकिन संयोगवश देखिए कि इस बार हमारी रामायण से जुड़ा हुआ मामला है। हालांकि कोर्ट किसी भी धर्म का नहीं है, और कोर्ट ने साफ कर दिया ना केवल हिंदू धर्म बल्कि कुरान हो या बाइबल हो, किसी भी धर्म के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। लेकिन यहाँ मुद्दा अगर रामायण का है तो संयोग ये देखिए कि कानून व्यवस्था अभी तक बनी हुई है। कोर्ट ने सवाल किया कि
आप क्या नई पीढ़ी को यही रामायण दिखाना चाहते हैं? रामायण के कई चरित्रों की पूजा की जाती है, फिल्म में किस तरह दिखाया गया है? एक रिपोर्ट के मुताबिक एक जज ने कहा कि इसमें कई लोगों ने कहा कि वह फिल्म से आहत हुए हैं। साथ ही जो भगवान राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान जी पर विश्वास करते हैं वो ये फिल्म नहीं देख पाए। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर हमने आज अपना मुंह बंद किया है तो आगे पता नहीं और क्या क्या होगा, जिसमें भगवान शंकर का भी मजाक बनाया जाएगा और मजाकिया अंदाज में त्रिशूल लेकर भागते हुए दिखाया जाएगा। ये सब आगे दिखाया जाएगा अगर हम आज शांत रहे। फिल्म चलती है तो फिल्म मेकर पैसा कमाते हैं, ये बार बार होता रहा है। प्रोड्यूसर को इस बार अदालत में आकर के ये बताना होगा कि आखिर उन्होंने ऐसा कोई मजाक क्यों बनाया। ये फिल्म केवल एक मजाक नहीं है। कोर्ट ने फिल्म को मंजूरी देने वाले सेंसर बोर्ड पर भी सवाल खड़ा कर दिया, जो बार बार हम कह रहे हैं कि सेंसर बोर्ड में आखिर क्यों ये फिल्म पास हो गई, आखिर सर्टिफिकेट कैसे दिया गया। सेंसर बोर्ड को तो इस पर सबसे पहले आपत्ति दर्ज करनी चाहिए थी। संवाद भी ऐसे ही हैं कि ये धार्मिक ग्रंथों से जुड़े हुए संवाद नजर नहीं आते। सेंसर बोर्ड अगर उसी समय इस फिल्म को रोक लेती तो शायद ये तमाशा आज ना बना होता। इस पर कोर्ट ने कहा कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणक बोर्ड भी इसमें आड़े हाथों लेते हुए डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया एमबी पांडे ने कोर्ट में बताया कि फिल्म को सेंसर बोर्ड के गंभीर सदस्यों ने प्रमाण पत्र दिया है, जो कि एक खास बात है। फिल्म को गंभीर सदस्यों ने प्रमाण पत्र दिया है। इस पर पीठ ने सेंसर बोर्ड की तरफ इशारा करते हुए, उनके मेंबर की तरफ इशारा करते हुए कहा कि आप कह रहे हैं कि संस्कार वाले लोगों ने इसे सर्टिफाइड किया है, इस फिल्म को सर्टिफाइड किया है। तो जहां रामायण के बारे में ऐसा दिखाया जाता है, जहां इस फिल्म को देखने के बाद भी जो सर्टिफिकेट है वो दिया जाता है, तो वो लोग भी धन्य हैं। ये व्यंग जो है वो सीधे सेंसर बोर्ड पर कसा गया है। हाई कोर्ट का ये व्यंग सेंसर बोर्ड पर कसना अपने आप में ही ये दिखाता है कि सेंसर बोर्ड की कितनी बड़ी लापरवाही हुई है। कोर्ट ने आगे कहा कि जो सीधे लोग हैं उन्हें दबाना चाहिए क्या, ये सवाल पूछते हुए उन्होंने कहा ऐसा ही हो रहा है। ये तो कुछ भी नहीं, ये एक ऐसे धर्म के बारे में है जिसको मानने वाले लोगों ने अभी तक कानून के आधार पर अव्यवस्था जो है वो नहीं फैलाई है, और हमें इसका आभारी भी होना चाहिए। और लगातार जो न्यूज़ में दिखाया जा रहा है कि फिल्म को बंद करने की मांग की जा रही है, वहाँ पर अब क्या कर सकते हैं वो आगे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को अब तय करना है। आपको बता दें कि यहाँ रिपोर्ट के मुताबिक अगर हम लोग इस पर आंख बंद करके कर लेंगे, क्योंकि ये होता रहा है धर्म को लेकर के, तो इसका टेस्ट बार बार लिया जाएगा। ये लगातार पीठ कहती आ रही है, और जो पीठ है कोर्ट की वो भी काफ़ी ज़्यादा आश्चर्यचकित है, और इस पर अब जल्द से जल्द जो जवाब है वो मांगने के लिए कहा गया है, और जल्द से जल्द मनोज मुंतशिर को इसमें आड़े हाथों लेकर के उनसे सवालात किए जाएंगे। तो ऐसे में जो एफआईआर करने की मांग है, जो फिल्म को बैन करने की मांग है, फिल्म के सर्टिफिकेट पर जो बैन का मोहर लगाने की मांग है, वो शायद पूरे हो सकते हैं, क्योंकि हाई कोर्ट तो इस पर पूरी तरीके से अपनी आपत्ति दर्ज करा चुका है। अब देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट में ये पूरा मामला कैसे जाता है, और सेंसर बोर्ड आखिर क्या इस पर अपनी टिप्पणी करता है। क्योंकि जैसे ही ये पूरा विवाद खड़ा हुआ है और आदिपुरुष को लेकर के ये कहा जा रहा है कि सेंसर बोर्ड ने आखिर कैसे इस पर प्रमाण पत्र दे दिया है, वैसे ही इधर देखिए कि सेंसर बोर्ड ने 72 हीरो को जो सर्टिफिकेट है वो देने से मना कर दिया। सेंसर बोर्ड कहता है कि 72 हीरो को सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इस फिल्म में कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई गई हैं जिससे जाति विरोध हो सकते हैं, धर्म विरोध हो सकते हैं, हिंसा हो सकती है, आतंकवाद को इस तरीके से दिखाया गया है कि ये जो कानून व्यवस्था है वो खराब कर सकती है, इसलिए इस फिल्म को सर्टिफिकेट नहीं दिया गया। हालांकि अगर टीज़र की बात करें तो ऑनलाइन ये टीज़र बड़ी ही आसानी से आपको मिल सकता है, टीज़र रिलीज़ कर दिया गया है ऑनलाइन। लेकिन अगर इसकी असल सच्चाई पर जाएं तो कहीं ना कहीं से देखा जा रहा है कि सेंसर बोर्ड अपनी गलतियों को छुपाने के लिए अब 72 हुर्रे का सहारा ले रहा है और उसे सर्टिफिकेट देने से मना कर रहा है। लेकिन सेंसर बोर्ड से भी सवाल जो है वो पूछे जा रहे हैं, और अब हाईकोर्ट में आके उन्हें ये जवाब देना है कि 72 हुर्रे तो ठीक है, लेकिन आदिपुरुष जिसमें पूरी तरीके से गलत चीज़ें दिखाई गई हैं, आखिर किसके दबाव में आकर के आपने उसको सर्टिफिकेट दिया।
कहीं ना कहीं सरकार के दबाव में आकर के भी यहाँ पर बातें की जा रही हैं। इस फिल्म के को लेकर के ध्यान देने वाली बात यह है कि फिल्म का प्रमोशन खुद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भी तो किया था। फिल्म का प्रमोशन तो उन लोगों ने भी किया था जो लोग आज इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं, जबकि राजनीतिक तौर पर किसी भी फिल्म का प्रमोशन करना कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि एक जाति विशेष के ग्रंथ धर्म विशेष की फिल्मों का अगर आप प्रमोट कर रहे हैं तो एक इसे डेमोक्रेसी के हनन के रूप में देखा जा सकता है। लेकिन सरकार ने धड़ल्ले से, क्योंकि ये फिल्म रामायण पर आधारित है, क्योंकि इस फिल्म में श्री राम को दिखाया जाने वाला था, क्योंकि इस फिल्म में जानकी को दिखाया जाने वाला था, फिल्म को सरकार से भी पूरा सपोर्ट मिला। तो ऐसे में अब सरकार भी कटघरे में खड़ी है और सरकार से भी पूछे जाते रहेंगे। जब इस फिल्म पर विवाद गहराता गया तब जाकर के अनुराग ठाकुर आते हैं और बड़े दिनों बाद आकर के कहते हैं कि हम इस फिल्म पर अपनी निगाहें बनाए हुए हैं। ये वही अनुराग ठाकुर थे जिन्होंने फिल्म को लेकर के कुछ भी अपना बयान पहले नहीं दिया था, जबकि इसकी ट्रेलर के रिलीज होने के बाद ही ये समझ आ रहा था कि फिल्म विवादों में घिरने वाली है। जितना दोष इसमें मेकर्स का है, संवाद लेखक का है, जितना दोष इसमें सेंसर बोर्ड का है, उससे कहीं ज़्यादा दोष इसमें सरकार का नज़र आ रहा है। इस पर आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखिएगा। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। देखते रहें नेक्स्ट 9 लाइव।